अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब रमज़ानुल मुबारक की रौनकें ख़त्म हो चुकी हैं और रूटीन की लाइफ वापस आ चुकी है। लेकिन अफ्तारियाँ बहुत याद आती हैं, वो सहरियाँ याद आती हैं, वो इबादत याद आती हैं। चाहे आम रूटीन में हम उसी तरह से अपने लाइफ को करना चाहें लेकिन नहीं कर पाते, वो मज़ा, वो सुकून, वो रौनकें बाहर दिखती ही नहीं हैं। और मैंने एक अजीब सा सुकून महसूस किया था रमज़ानुल मुबारक की हवाओं में और दिन और रात में। मैंने फ़ील किया था कि एक अलग ही सुकून होता है इंसान के अंदर, ठहराव होता है और हर काम में बरकत होती है। हम अच्छा खासा सो भी जाते थे और नींद बेशक पूरी नहीं हो पा रही थी, 4-5 घंटे सोने को मिल जाते थे, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे काम जो है ना क्विकली हो रहे थे और हम जो भी खा रहे थे उसमें भी बरकत थी और उसमें जायका बहुत ज़्यादा महसूस होता था। और जो इबादत करने का लुत्फ़ आता था वो तो एक अलग ही था। आम रूटीन में भी हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, मगर वो मज़ेदारी नहीं आ रही जो रमज़ानुल मुबारक में होती है। तो मैंने ये फ़ील किया कि वाकई ही रमज़ानुल मुबारक की जो बरकत है वो सिर्फ़ खाने पीने या किचन की हद तक या घर के मामलात में ही नहीं, वो इबादत के मामले में भी एक अलग ही लेवल की होती है। तो इस बारे में आपका ख्याल क्या है, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो जनाब बस रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होने के बाद हमने ईद मनाई और क्योंकि लाहौर में मेरा ना मैका है ना ससुराल, और मेरा मैका कराची का है और ससुराल मेरा भावलपुर का, और सास ससुर की डेथ के बाद समझे ससुराल ख़त्म हो चुका है। नंदे हैं दो, वो बेचारियाँ अपने घरों की हैं, अपनी लाइफ में मसरूफ़ होती हैं। तो ईद पर हमारा कहीं आना जाना नहीं हुआ। अलबत्ता जो लाहौर में हमारे फ्रेंड्स हैं, जिन दोस्तों से मिलना मिलाना है, जिन फैमिलीज़ से हमारा बहुत अच्छा मिलना मिलाना है, हम वहाँ पे चले गए और वो लोग भी हमारी तरफ इनवाइटेड थे। तो ईद के तीनों दिन इसी तरह से थोड़ी बहुत बाहर आउटिंग करने में और थोड़े बहुत मेहमानों को रिसीव करने में और किसी के घर मिलने जाने में मसरूफ़ गुज़रे। कल का दिन हमने तकरीबन सारा रेस्ट किया और आज से घरेलू मामलात और घर के काम काज शुरू हो गए हैं। कुछ चीज़ें थी जो कि सेटिंग करनी थी, कपड़े काफ़ी जमा हो गए थे, उनको धोना है, कुछ घर के काम करने हैं और अब रूटीन लाइफ में आ जाना है। मंडे से बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चों की एक बिज़ी लाइफ शुरू हो जाएगी, ट्यूशन शुरू हो जाएगा मेरा, और यूँ ही ज़िंदगी का सर्कल पूरा साल अब रमज़ान आने से पहले चलता रहेगा। तो मैंने ये नोटिस किया कि मैंने अपने दोस्तों से मुलाकात की और कुछ फैमिलीज़ में हम इनवाइटेड थे दावत के तौर पर ईद पर, तो हम वहाँ भी गए। और मेरे अपने घर पे कुछ नेबर्स मिलने आई और कुछ मेरी दोस्त आई, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने इस ईद पर अपनों को बहुत मिस किया, मेरे अपने बहन भाइयों को ख़ास तौर पर मैंने याद किया और उनसे बात तो हो गई थी, ईद मुबारक भी कर लिया था, लेकिन मुझे अपने बचपन की वो ईदें याद आ रही थी कि जिनमें हम सब बहन भाई सुबह ईद की नमाज़ के बाद जब अब्बू और भाई नमाज़ पढ़ के आते थे तो हम उनसे किस तरह से ईदी वसूल करते थे, कैसे हंसी मजाक होते थे। और फिर हमारी अम्मी के हाथ की मज़ेदार सी सवैयाँ मुझे बहुत याद आई जो मेरी वालदा बनाती थी ईद पर। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ और ढेरों लोगों के आसपास होने के बावजूद अपनों की कमी ज़रूर महसूस होती है और वो लोग भी मुझे बहुत याद करते हैं। मेरी सिस्टर ने सबको इनवाइट किया हुआ था, बहन भाइयों की आपस में एक दूसरे के घरों में दावतें चल रही थी, सब एक दूसरे के घरों में आ रहे जा रहे थे और वो सब भी मेरी कमी को महसूस कर रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके आसपास आपके अपने बहन भाई मौजूद हैं, आपके करीबी खून के रिश्ते मौजूद हैं, तो आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि आप अपनों के करीब हैं। तो उनके साथ अच्छे से ताल्लुकात रखें, अच्छे से मिलना मिलाना रखें। और अगर कोई आपको दावत नहीं भी देता तो भी आप खुश दिली से उसको बुला लें या ख़ुद से मिलने चले जाएं,
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको इनवाइट किया जाए। खून के रिश्तों में आप बेतकल्लुफ़ होकर मिल सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। अना को अपने रिश्तों के दरमियान ना आने दें, वरना अना परस्ती से आपके रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और ज़िंदगी का मज़ा जो है ना अपनों के साथ ही है। अब हाँ, इस बात का अंदाज़ा ना हमें तब होता है जब हम उनसे दूर होकर रह रहे होते हैं। ठीक है, हम साथ रहते हैं तो हमारी अनबन भी हो जाती है, कुछ बातें नापसंदीदा भी हो जाती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे मिजाज पर गिरा गुजरती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि हम अपनों से मुंह मोड़ लें या उनके लिए नफ़रत दिल में पाल लें। तो बेहतर यही है कि जनाब आप खुश दिली से उन रिश्तों को निभाएं। और हम जैसे परदेसी लोग जो कि अपने घरों से, अपने शहरों से दूर होते हैं, अपने खून के रिश्तों से दूर होते हैं, हमारी मिसाल आपके सामने है कि हम उन खुशियों को याद करते हैं तो कितना ख़ुद को तन्हा महसूस करते हैं। तो बस ये मैं इस ईद के बाद पहले व्लॉग में आप सबको ये पैगाम देना चाहूँगी कि दरगुज़र से काम लिया करें। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर बात पर रूठ जाना ज़रूरी नहीं होता, अना दिखानी ज़रूरी नहीं होती। खून के रिश्तों में और ख़ास कर रहम के रिश्तों में कतई रहमी जायज़ नहीं है। रहम के रिश्ते वो होते हैं जो एक ही माँ की औलाद होते हैं, एक ही रहम से पैदा होते हैं। उन सारे बहन भाइयों में कतई ताल्लुकी का कभी भी मौका आ भी जाए तो आपने कतई ताल्लुकी नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला कतई रहमी करने वालों को कभी माफ़ नहीं करता, उनकी कोई दुआ कबूल नहीं करता, उनकी बख्शिश नहीं फरमाता। अल्लाह को सख्त नापसंद है कि आप कतई रहमी करें। तो जनाब बस यही था कि ईद पर मैंने सारी खुशियाँ होते हुए, बहुत अच्छी ईद की तैयारी होते हुए, सब लोगों से मिलते हुए मैंने कहीं ना कहीं अपने घर वालों को मिस किया और कराची की रौनकों को मिस किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा और ईद बहुत अच्छी गुज़री। मेरे बच्चे मेरे साथ थे, उनकी रौनकें थी, तो मैं उसके लिए अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मेरे ज़िंदगी में बरकतें और रौनकें और रहमतें रखी हैं और अपनी नेमतों से मुझे माला माल फरमाया है। तो आप लोगों की ईद कैसी गुज़री है आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और एक और बात, यहाँ जो मैं चने का सालन बना रही हूँ इसका मैंने तरीका आपके साथ शेयर करना था कि ये बहुत ही लजीज़ बने थे। जिन्होंने भी खाए बहुत तारीफ़ की थी। तो सालन बनाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले जो है चनों को बॉईल कर लेना है अच्छे तरीके से। देन आपने अलग से फ्राई पैन में मसाला तैयार करना है। कुछ प्याज काट लेने, उन्हें ब्राउन कर लेना है, फिर टमाटर डालने हैं। टमाटर प्योरी नहीं डालनी है, टमाटर ही डालने हैं पके हुए। और साथ में आपने बेसिक मसाले डाल देने हैं अच्छे तरीके से, जिनमें नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च और धनिया पाउडर, इनको आपने अच्छी तरह डाल देने हैं। टमाटर को अच्छी तरह से पकने देना है, कटिंग करके आप डालेंगे। और जब टमाटर खुद से पकता है तो उसका खाने में जायका अलग आता है। आप प्योरी डालते हैं, प्योरी में वो टेस्ट नहीं आता। और बेहतरीन सालन की भुनाई होने तक आपने उसको मसाले को पकाना है। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए, ऑयल अलग हो जाए, मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, तो फिर आपने इस पेस्ट को चनों के अंदर डाल देना है उबले हुए और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो फिर आपने इसको ढक्कन ढक के कम से कम 5 मिनट तक पकने देना है ताकि चनों के अंदर मसाले का टेस्ट आ जाए। जब ये हो जाएगा तो फिर आपने ढक्कन हटा के देख लेना है। अगर आपने इसमें थोड़ा पानी डालना है, शोरबा करना है, तो आप थोड़ा सा शोरबा कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो आप इसी कंडीशन में इसको निकाल सकती हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा सॉस इसका बनाना था क्योंकि मेरी छोटी बेटी को ना थोड़ा सॉस पसंद है चनों के सालन में। तो मैंने फिर इसमें सिर्फ 1 कप पानी डाल दिया था और फिर मैंने इसको मज़ीद 5-7 मिनट पका लिया ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। देन मैंने इसके ऊपर जो है हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया और मैंने फिर इसको सर्व कर दिया। तो बेहतरीन किस्म का चने का सालन बना था, इतना मज़े का बना कि जितनी बार खाया मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ, ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए जो कि अगर अच्छे चनों का सालन बनाना चाहती हैं तो वो इस तरह से कर सकती हैं। इस तरीके से बनाएंगी तो बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार होगा। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। ज़िंदगी की मसरूफ़ियात यूँ ही चल रही हैं। अब बस अपनी दुआओं में हमें याद रखा कीजिए। हम इतनी मेहनत से व्लॉग बनाते हैं सिर्फ आपके लिए। तो आज का व्लॉग का पैगाम आप लोगों के लिए सिर्फ यही है
कि दिल में बड़ापन पैदा कीजिए और लोगों के लिए जगह पैदा कीजिए, अपने अखलाक से, अपने अमाल से लोगों को मुतासिर कीजिए और अना परस्ती को साइड पे रख के अपने रिश्तों को, ख़ास तौर पे खून के रिश्तों को अहमियत दीजिए और प्यार मोहब्बत से रहिए। 4 दिन की दुनिया है और दुनिया फ़ानी है। इस दुनिया की खातिर अपने प्यारों को खुद से दूर ना करें। मज़ीद वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।